टैली प्राइम 50 में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम सीखने वाले रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट कब यूज़ होता है ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले। पार्ट 49 में आपको याद रहेगा कि हमने पास किया था रिसीप्ट नोट वाउचर, जो कि हमारे पास 90 USB माउस रिसीव है। इसका एंट्री मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने 100 ऑर्डर किए थे लेकिन 90 रिसीव है। 10 पेंडिंग कैसे रहते हैं वो दिखाने के लिए मैंने 90 रिसीव किए थे। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास 90 USB माउस अभी रिसीव है फिलहाल। और उसमें जैसे रिसीव हो गए मैंने वो स्टॉक को चेक कर लिया और उसमें 2 USB माउस जो है वो ख़राब निकले या फिर ट्रैवलिंग में लाते लाते वो क्रैश हो गए, कुछ भी है आपके पास वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुए, मतलब ये फॉल्टी है। ये देखिए 2 USB माउस ऑफ आईबॉल फाउंड फॉल्टी, सो नॉट वर्किंग, क्रैक, कुछ भी है। तो आपको क्या करना है, ये रिटर्न कर देना, रिजेक्ट कर देने। रिटर्न यानी आपने जब गुड्स रिसीव हुए तभी आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। सो ये क्या होता है, गुड्स रिजेक्टेड बिफोर बिल रिसीव। आपको बिल नहीं मिला अभी तक, उसके पहले ही आपने गुड्स रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि आपने गुड्स को वेरीफाई कर लिया और तभी रिजेक्ट कर दिए। 2 दिसंबर को रिजेक्ट कर दिए। देखिए आपके पास स्टॉक अराइवल था 2 दिसंबर को और उसी दिन आपने क्या कर दिया, 2 दिसंबर को इस गुड्स को रिजेक्ट कर दिया। मैंने एग्जाम्पल के लिए डेट रखी है। तो ये 2 दिसंबर को रिजेक्ट किए गुड्स की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी और उसके लिए हम जाएंगे टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम में पहले मैं स्टॉक समरी में दिखाता हूँ। हमारे पास अल्ट F1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको पता है USB माउस, ये देखिए 90 क्वांटिटी है ना, मेरे पास 90 गोडाउन में रिसीव है, स्टॉक समरी में दिख रहा है। अब हमें जाना है रिजेक्शन आउट के लिए वाउचर्स में। देखिए वाउचर्स में, यहाँ पे मैं वाउचर्स में लेके जा रहा हूँ आपको। और रिजेक्शन आउट के लिए आपको कंट्रोल F5 प्रेस करना है, लेकिन कंट्रोल F5 प्रेस करने से ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक्टिव नहीं है ये वाउचर। तो एक्टिव करने के लिए एज यूजुअल आपको बताया था मैंने कि कोई भी वाउचर इनएक्टिव है तो F10 में जाओ। F10 के अंदर पहले शो इनएक्टिव करो, इनएक्टिव सारे वाउचर शो होंगे और उसके अंदर आपको यहाँ पे लेना है रिजेक्शन आउट का। फिलहाल रिजेक्शन आउट की ज़रूरत है, रिजेक्शन इनकी भी आगे चलकर ज़रूरत है, वो भी एक्टिव है यहाँ पे करके रखना है तो अभी कर सकते हैं, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। रिजेक्शन आउट के ऊपर एंटर कीजिए और यस कीजिए, यस यानी एंटर। तो देखिए रिजेक्शन आउट वाउचर आपके सामने आ रहा है, इसका स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले पार्टी का नाम, कि भाई किसका गुड्स आप रिजेक्ट कर रहे हो। आपने वैरायटी इन्फोटेक से खरीदा, ऑर्डर किया था, उससे रिसीव है गुड्स आपके पास, खरीदा नहीं है अभी तक क्योंकि परचेज बिल जब तक पास नहीं करेंगे तब तक खरीदा नहीं, याद रखिए। सो वैरायटी इन्फोटेक, ये गुड्स जो उन्होंने भेजे थे उसमें से मैं उसे रिटर्न की एंट्री पास कर रहा हूँ, रिजेक्ट की एंट्री मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो माउस आया है 90, ये देखिए राइट साइड में आपको स्टॉक आइटम का नाम आ रहा है USB माउस, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, राइट 90 है। एंटर करता हूँ, उसने पूछा है कि आप इसे ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर, कौन से ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट रखना चाहते हैं। तो इसे आप नया ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग मतलब ट्रेस करना चाहते हैं ये प्रोडक्ट कैसे जा रहा है, या फिर आप ऑर्डर नंबर 1 दे सकते हैं। अब ये ऑर्डर नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे आप तो होगा क्या, यहाँ पे 90 क्वांटिटी मैंने उससे रिसीव की थी। ऑर्डर नंबर 1 में 100 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर नंबर 1 में 100 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, 90 क्वांटिटी आपको मिली थी। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये जो 2 क्वांटिटी ना आपको पेंडिंग में दिखाई देगी। मतलब पहले 10 पेंडिंग थी, 100 ऑर्डर की थी, 90 मिली, 10 पेंडिंग, अब और 2 पेंडिंग में चली जाएगी अगर मैं ये ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करूंगा तो आपको लगता है कि यार ये 2 रिटर्न किए हुए वो पेंडिंग ऑर्डर में चले जाए, तो आप वही ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपको लेना है 2। उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको क्या करना है, ये गुड्स को रिजेक्ट करना है। ये देखिए ऑर्डर नंबर 1 मैंने ले लिया है और इधर 2 लिखना मत भूलिए, यहाँ पे 90 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 2 कीजिए क्योंकि इसमें से 2 ही गुड्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट। और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, एंटर एंटर एंटर। वो आपके ऊपर है, आपको उसी ऑर्डर में चाहिए, नहीं चाहिए तो नया ट्रैकिंग नंबर ले सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग गुड्स रिजेक्टेड, दैट्स इट, रिजेक्ट किए गए हैं। जैसे गुड्स रिसीव हुए हमने रिजेक्ट किए उसे कि भाई ये गुड्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने USB माउस मंगाया और 2 कुछ और माउस आगे है तो वो भी रिजेक्शन में आ सकते हैं, तो फॉल्टी है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 2 वायरलेस माउस आगे होंगे तो गलती से, तो वो नहीं चाहिए। सो बीइंग गुड्स रिजेक्टेड, इस तरह से गुड्स को आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। 2 क्वांटिटी हमने रिजेक्ट कर ली। अब मैं आपको एस्केप करके ज़रा रिपोर्ट, देखिए हर एक वाउचर्स होने के बाद आपको उसका रिफ्लेक्शन देखना चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है, नहीं तो वो मतलब ही नहीं है आपने पास किया वाउचर का। आप स्टॉक समरी में पहले चेक करो कि अभी कितने USB माउस बचे। 88, ऑफकोर्स 88 ही रहेंगे क्योंकि 2 तो रिजेक्ट हो गए, 2 गोडाउन से वापस भेज दिए पार्टी को। चलिए स्टॉक समरी में पता चला हमें 88 बाकी है। अब हम और एक रिपोर्ट चेक करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जो आपको पता है कि जहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग्स वगैरह रिपोर्ट मिलता है, राइट, स्टॉक समरी का। तो डिस्प्ले
मोर रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। ओके यहाँ पे एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि इन्वेंट्री बुक्स में आपको यहाँ पे मिलता है परचेस ऑर्डर बुक्स। यहाँ पे परचेस ऑर्डर की एंट्रीज आपको मिलेगी, परचेस ऑर्डर बुक यहाँ पे मिलेगा। ओके और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आपको मिलेगा परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि परचेस ऑर्डर बुक हट के यहाँ पे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग होता है, नहीं, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मिलता है और इन्वेंट्री बुक्स में परचेस ऑर्डर बुक मिलता है, याद रखिए ये। फिलहाल हमें स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में ही जाना है, देखिए ये ऑप्शन देखिए और उसके अंदर परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इस ऑप्शन पे एंटर कीजिए। नाउ यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज सिलेक्ट करना है, यूएसबी माउस ही सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 62, क्योंकि जो ऑर्डर नंबर मैंने सिलेक्ट किया था ना वो बता रहा था कि मतलब उसके अगेंस्ट मैंने ये किया था ना, 100 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर की थी, मैंने 88 ही रिसीव की, इसका मतलब ये हुआ। और 12 क्वांटिटी क्या है, बैलेंस है, 12 क्वांटिटी मेरे पास मतलब परचेस ऑर्डर में बैलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आप एंटर करोगे तो वो बता भी देगा कि भाई आपके पास 100 क्वांटिटी की 90 क्वांटिटी उन्होंने दी थी लेकिन आपने रिजेक्ट की 2, इसलिए 12 क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग में बैलेंस क्वांटिटी। तो ये ऑर्डर नंबर 1 का बेनिफिट हो गया वहाँ पे सिलेक्ट करने का, जो वाउचर के टाइम पे हमने सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलते हैं। रिजेक्शन आउट करने के बाद क्या करना चाहिए, देखिए पहले हमने परचेस ऑर्डर किया तो रिपोर्ट चेक किए, परचेस ऑर्डर बुक चेक किया, फिर हमने रिसिप्ट नोट पास किया तो हमने स्टॉक समरी चेक किया और फिर परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग चेक किया। अब हमने रिजेक्शन आउट पास कर दिया तो हमने चेक किया, स्टॉक समरी भी चेक किया और हमने परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी चेक किया, जहाँ पे हमें पता चला कि हमारे आउटस्टैंडिंग कैसे आती है और क्या क्या चीज़ें मैंने की है ना, ये रिपीट करके वीडियोस को देखिए प्रॉपरली, परचेस प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं पार्ट 51 के।